Hello students, how are you? Today we are going to discuss about the electric potential energy. First we will see the definition, what the definition says. Electric potential energy. The electric potential energy of a system of charges is the work that has been done in bringing those charges from infinite to near each other to form a system. So first let you should understand what is the what does the definition says. पहले स्टेटमेंट पकड़ो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर दो चार्जेस या तीन चार्जेस या चार चार्जेस हैं, वो अगर आपस में एक सिस्टम बना लें, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया। दो का भी बन सकता है, तीन का भी बन सकता है, चार का भी बन सकता है। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में डेवलप हो जाता है। और ये आपने पढ़ा भी था, जैसे 9th क्लास में, अगर कोई बॉल है, आप उसको h हाइट पर ले गए और उसका मास m है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U इक्वल्स टू mgh। क्योंकि एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जाने के कारण उसकी जो एनर्जी आ गई, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही कोई सिस्टम Q2 है, वो कहाँ अवेलेबल है, सपोज इनफाइनाइट पर अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है, इनफाइनाइट पर। उस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से Q1 चार्ज के पास तक लाने में जितना वर्क डन होगा, ठीक है, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो आई अगेन रिपीट, नाउ यू विल अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द वर्क डन इज दैट द वर्क दैट हैज़ बीन डन इन ब्रिंग दोज चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू नियर टू द अदर चार्जेस टू फॉर्म ए सिस्टम। एक सिस्टम बनाने के लिए किसी भी एक दूसरे चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पहले चार्ज के पास ले आना, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी विल सी द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत आसान है। सपोज कोई चार्ज है प्लस क्यू, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस पर पोटेंशियल कितना होगा, यू आर वेरी वेल अवेयर, 1/4πε0 Q अपॉन आर। अगर इसको Q1 मान लूँ तो Q1 अपॉन आर। तो इस Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा, V बराबर 1/4πε0 Q1/r। अब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल ला रहे हो ज़बरदस्ती, दूसरा चार्ज पार्टिकल कहाँ अवेलेबल है, इनफाइनाइट पर, और इसको जो है पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी वजह से आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन होगा W = Q2 चार्ज पर लगने वाला वो वर्क डन एंड V पोटेंशियल V, कि इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है Q1 चार्ज के कारण। वैल्यू पुट कर लो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ये आ गया। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 11th क्लास वर्क एनर्जी थ्योरम। द वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो U = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, JOULE, जूल्स। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कोई चार्ज Q1 है, इसके कारण किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा, V = 1/4πε0 Q1/R। कोई दूसरा चार्ज Q2 है, इसको खींच के आप कहाँ ला रहे हो, Q1 के पास ला रहे हो, तो जितना भी वर्क डन होगा W = Q2 चार्ज और Q1 के कारण इस पर जो पोटेंशियल है V, तो Q2V V की वैल्यू आपने पुट कर ली। तो फाइनली यू विल गेट U = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। इस सपोज देयर इज n नंबर ऑफ चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस मीन्स फर्स्ट वन चार्ज है Q1, सेकेंड वन इज चार्ज है Q2 एंड थर्ड वन इज चार्ज है Q3। एक पूरा सिस्टम बन गया 3 चार्जेस का। ये तो खाली 2 चार्ज के बारे में था। इफ़ देयर इज़ मोर देन 2 चार्जेस, इफ़ देयर इज़ मल्टीपल चार्जेस, तो क्या होगा, बहुत आसान है। इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करो R13, इनके बीच की डिस्टेंस R12 और इनके बीच की डिस्टेंस R23 है। तो व्हाट विल यू डू, यू विल ऐड द पोटेंशियल एनर्जी, U = 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2, तो प्लस के Q1 एंड माइनस के Q2 बटे R12 प्लस 1/4πε0 माइनस के Q2 और प्लस के Q3 बटे R23 प्लस 1/4πε0
प्लस के Q1 और प्लस के Q3 अपॉन R13। तो 1/4πε0 तीनों में से कॉमन आ जाएगा, 1/4πε0 माइनस के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस तो आएगा नहीं क्योंकि माइनस या माइनस आ जाएगा, या माइनस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। तो if there is more than two charges, if there is multiple charges, so by using this mathematical derivation you can easily find out the total potential energy of the system। इस पूरे सिस्टम की 3 चार्ज के कारण कितनी पोटेंशियल एनर्जी बन रही है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी वर्क डन इन रोटेटिंग ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको समझने के लिए आप समझो कि यहाँ से कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें आपने मान लो एक डाइपोल रख लिया है, इस तरीके से डाइपोल है, ये कितना है इसका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू, ये कितना माइनस क्यू चार्ज है। अब अपनी बुद्धि से सोच के बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पीछे से कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, तभी उसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही है, तभी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल। इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ को लगेगा, F इक्वल्स टू QE दिस डायरेक्शन में, और इस नेगेटिव चार्ज पर, ठीक है, F इक्वल्स टू QE कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, आप रोटेट कर रहे हो। मान लो पहला एंगल था अल्फा, और आपने जो है कुछ वर्क डन करा के जो है इसको डी अल्फा रोटेट कर दिया। कितना रोटेट कर दिया, डी अल्फा। नाउ व्हाट विल बी द वर्क डन, एज यू नो वर्क डन इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू TW इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ रोटेशन मोशन है, तो टॉर्क टो इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डी अल्फा। टो बराबर आप जानते ही हो PE साइन अल्फा और डी अल्फा। आपने क्या करा, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कहाँ करा, 0 से लेकर थीटा डिग्री तक। मीन्स शुरुआत में डाइपोल कहाँ था, 0 डिग्री एंगल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना था, 0 डिग्री एंगल पर। आप इसको जबरदस्ती ऊपर की तरफ खदेड़ रहे हो, ठीक है, तो जबरदस्ती ला रहे हो ना आप, इसकी वजह से आपको वर्क डन करना पड़ेगा ना। यही वर्क डन निकालना चाह रहे हैं हम, जो वर्क डन कर रहा है फील्ड, ये वर्क डन। तो वो वर्क डन W बराबर क्या होगा, 0 तो थीटा, कितना कर रहे हो, 0 से लेकर थीटा डिग्री तक घुमा रहे हो, PE साइन अल्फा डी अल्फा। तो ये हो जाएगा आपका PE माइनस के कॉस अल्फा 0 to थीटा। फाइनली यू विल गेट PE माइनस के कॉस थीटा प्लस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। फाइनली यू विल गेट PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वर्क डन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में, कैसे रोटेट करने में, कि बाहर से क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल को रोटेट कर रहे हो। कौन सी कंडीशन से, 0 डिग्री से कहाँ तक, थीटा डिग्री तक, ठीक है। रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा, वो फॉर्मूला भी याद रखना, डेरिवेशन में आना को बता देगा, इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। आया कैसे, तुम जानते हो, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन मोशन में वर्क डन इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टो की वैल्यू रखी, टो इक्वल्स टू PE साइन अल्फा डी अल्फा। फाइनली यू विल गेट PE 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ वी विल सी वन केस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब आपने क्या करा, इस डाइपोल को 0 डिग्री से क्या करा, 90 डिग्री तक रोटेट कर दिया। उस केस में देख लेते हैं, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। फाइनली यू विल गेट तो इक्वल्स टू PE, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। केस फर्स्ट, अगर थीटा क्या है, 90 डिग्री तक रोटेट करते हो। केस सेकंड, थीटा क्या है, आपने 180 डिग्री तक अगर रोटेट कर दिया, मीन्स अभी इस कंडीशन में था, आपने घुमाया घुमाया घुमाया, घुमाने के बाद ये इस कंडीशन में आ गया, थीटा इक्वल्स टू 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -k1। W इक्वल्स टू PE 1 माइनस -k1। फाइनली यू विल गेट W इक्वल्स टू 1 और 1 कितने हो जाएगा, 2 PE। तो ये आपको दोनों केस याद रखने हैं।
राइट नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. आपको उसके जो है टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल. नाउ यू हैव टू रीड इट केयरफुली.